नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस जो होता है उसका प्रीलिम्स जो कि होने वाला है मार्च में, और साथ ही आरओ एआरओ जिसकी परीक्षा होने वाली है 11 फरवरी को, उसके बारे में जो यूपी की जनगणना से प्रश्न आए हुए हैं अब तक उसको देखेंगे। देखिए, जनगणना 2011 के बाद से अभी तक नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है जो प्रश्न बनेंगे वो जो बैक ईयर पे प्रश्न अब तक बने हैं उस पे ही बने वही प्रश्न बनेंगे। तो एक आएगा आपका जो इतने एग्जाम में वो आएगा भारत के लेवल पर, और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका यूपी के लेवल पे जनसंख्या से संबंधित बनेगा। तो आज हम उसको ही कंप्लीट करने जा रहे हैं। 60 से 65 क्वेश्चन है टोटल जो अब तक विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, और ये नवीनतम बुक्स में लिखा गया है। तो बस इसी प्रश्न को देखना है और प्रश्न के हिसाब से ही अपना क्वेश्चन आंसर को मैच करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। और जूम आउट कर ले, जूम कर ले। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखेगा नहीं ऑप्शन, इतना सही है। अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या मतलब कि जो है आपको मिलेगी कानपुर में, कानपुर के बाद मिलेगी लखनऊ में, लखनऊ के बाद गाज़ियाबाद, फिर आगरा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आप जनसंख्या देखेंगे तो आपको मिलेगी कानपुर में, उसके बाद लखनऊ में, लखनऊ के बाद देखेंगे तो आप गाज़ियाबाद में, फिर आप देखेंगे आगरा। तो ये प्रश्न का ऑप्शन ये हुआ। ये देखिए, अब 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? 2011 के हिसाब से कि कौन से जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, तो वो प्रयागराज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। प्रयागराज के बाद लखनऊ का नंबर था, लखनऊ के बाद कानपुर, फिर गोरखपुर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपको पता होगा यूपी ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ये देखिए, यूपी के बाद महाराष्ट्र है, आपको ध्यान रखना है। यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार का नंबर आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, मतलब कि 10 लाख से जनसंख्या से ज़्यादा वाला नहीं है। तो आप देखेंगे उसमें मिलेगा मुरादाबाद। देखिए, कानपुर में आप देखेंगे 29 लाख तक है, लखनऊ में भी वही है, गाजियाबाद में 23 लाख, फिर आगरा में 17 लाख, वाराणसी में 14 लाख, मेरठ में 14 लाख, प्रयागराज में 12 लाख। तो मुरादाबाद की जनसंख्या देखेंगे आप जो है 0.89 मिलियन है। तो मुरादाबाद की जनसंख्या कम है, ये ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखेंगे, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, तो ये जो है गलत है। अब आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 2011 के अंतिम जनगणना आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 4,13,54,57,608 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि अन्य अनुसूचित जाति वाले राज्यों की संख्या निम्न दी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर तमिलनाडु है। पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो क्या है? स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। ये जो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सबसे ज़्यादा कारण में से एक है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय
का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो आप देखेंगे रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकृत वाला स्थान है, जहां लगभग 50.57 अल्पसंख्यक निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर में है। सेक्स यानी कि लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुष पर स्त्रियों की यूपी में 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 933 थी। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है। हाँ, उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार से 0.1% है। तो ये क्वेश्चन है पुराना, यानी 2001 की जनगणना का। हम इसका सीधा उत्तर देखेंगे जिसमें हमको 2011 की जनगणना के बारे में पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का आप देखेंगे 7.33% व देश में चौथा स्थान आता है। आपको पहला, दूसरा और तीसरा कमेंट करके बताइए कि कौन सा राज्य आते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। एक आर से है, एक एम से आएगा इंग्लिश में, और फिर उसके बाद दूसरा वाला भी महा से आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यूपी आता है। अब आप कमेंट करके बताइए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 998 महिलाएं थीं। लिखा नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 17 मंडल व 70 जिले थे। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता का 56.6%, जिसमें पुरुष 68.82% और महिलाएं 42.2% है। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्य में 18 राजस्व मंडल है और 75 जिले हैं। साक्षरता परसेंट देखेंगे तो आप 67.7% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता देखेंगे तो आप 77.3% और स्त्री साक्षरता देखेंगे तो 57.2% है। अब ये भी पुराना प्रश्न है, इसका सीधा उत्तर देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी यूपी में लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, अतः ए कारण आर दोनों सत्य है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो देखेंगे प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी पहले कहा जाता था, वो सबसे बड़ा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.28 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से 16.50% उत्तर प्रदेश की आबादी है। जनघनत्व की दृष्टि से देश में राज्यों में यह चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में क्रमशः आप देखेंगे इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़ तथा लखनऊ है। साथ ही न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में देखेंगे आप महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो आप देखेंगे महोबा में सबसे कम है। ये क्वेश्चन एज इट इज ही आएंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। आंकड़ों में बदलाव नहीं होंगे क्योंकि नए आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो आप देखेंगे गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला जो है गाजियाबाद है। यहाँ जनघनत्व 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत कबीरदास नगर, फिर नागपुर नगर आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं? देखेंगे कानपुर, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, आगरा और मेरठ। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। कब हुई उत्तर प्रदेश में? 1981 से लेकर 91 के बीच हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो आप देखेंगे वाराणसी में सबसे ज्यादा जनघनत्व है 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे। वहीं 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार से देखेंगे तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद वाराणसी का नंबर आता है।
सबसे कम घनत्व वाले में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो आप देखेंगे वो 57.20% थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लगातार आए हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? तो आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई भी आंकड़ा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 11.34% थी। तो हाइलाइटर भी यूज करते हैं इसमें थोड़ा सा। हाँ। जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.6% थी, जबकि 2011 में बढ़कर 67.7% हो गई है। राज्य में निरक्षरता की दर 32.3% है। अब उत्तर प्रदेश में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो आप देखेंगे ये प्रश्न आया है, श्रावस्ती में सबसे कम है, यानी कि साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 46.74% है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ 80.12% है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले जिले में देखेंगे श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में इंगित कीजिए। तो देखेंगे आप, सबसे पहले इलाहाबाद आएगा, इलाहाबाद के बाद कानपुर नगर आएगा, फिर आगरा, फिर वाराणसी आएगा। तो ए वाला ऑप्शन है सही। ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, कितना लिंगानुपात है? 912 है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम लगाइए। तो देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो देखेंगे आप कि 912 और 1000 है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार से है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसको हम 2011 में देखेंगे। ये देखिए 2011 की जनगणना के जनसंख्या नगरीकरण के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या परिक्षेप में इसका क्रम क्या है? सोनभद्र, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन कौन सा है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, इटावा है और गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आप देखेंगे औरैया की साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। देखेंगे औरैया कहाँ? औरैया में देखेंगे 78.95% है। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं जिसमें हम टिक लगाते हैं, तो औरैया दिया था प्रतिशत के अनुसार, वो भी साक्षरता प्रतिशत पूछ रहे हैं। क्वेश्चन टफ बनाने क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? वो है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 2001 का प्रश्न है ना, 2011 देखेंगे। वर्तमान जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। जनघनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला जनपद जो देखेंगे प्रयागराज है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जनपद आप देखेंगे तो सीतापुर है। अब ये क्वेश्चन है 1991 से 2000
2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? 16.7% हुई थी। वहीं आप 2001 से 2011 के दशक में देखेंगे तो साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 11.34% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 के में वृद्धि हुई थी कितने प्रतिशत? 11.45% की हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो आप देखेंगे रामपुर में है। इसमें है रामपुर में है। सबसे कम श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती, लेकिन क्वेश्चन श्रावस्ती नहीं था तो हमने क्या मान लिया? हमने रामपुर मान लिया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो वो है श्रावस्ती है। सीधा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो उस समय आजमगढ़ था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो जौनपुर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला है। अब है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सन 2001 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो लिंगानुपात जो दिया वो सही नहीं था। वर्तमान में लिंगानुपात 912 है। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही था। उत्तर प्रदेश का जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पे भारत के जन्म दर से कम है। भारत का जन्म दर कितना है? लगभग है 932 है और इनका शायद 912। इनका 912 है उत्तर प्रदेश का, तो ये सही है। इसमें भारत का एक्सप्लेनेशन दिया होगा? नहीं दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कहाँ? कानपुर जनपद में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्न लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब घटा है? आप देखेंगे 1961 से 71 के बीच घटा है। उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी कब थी? 1991 से 2001 के बीच थी। सबसे ज्यादा थी, ये देखिए, 81 से 91 के बीच। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.22% है। ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है कब रही? 1991 से लेके 2001 के बीच। तो वहीं 2011 के आंकड़ों में देखेंगे आप तो वो 1991 से 2000 के बीच का ही, 2001 के बीच का ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? वो है 48%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतता कितना है? तो देखेंगे 77.7% है। अब एक तरफ दिया है जैविक विकास योजना और जिला क्षेत्र दिया हुआ है। तो जैविक खेतों को विकसित करना कहाँ के लिए है? ये आप देखेंगे ये हमीरपुर के लिए है। फिर किसान बाजार की स्थापना, ये आप देखेंगे बहराइच में है। तिल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ है? ये देखेंगे बुंदेलखंड में। भूमि से सेना योजना बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो देखेंगे 16.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो आप देखेंगे साक्षरता दर आप देखेंगे 67.68% है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला
कि क्रमशः कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला। तो आप देखेंगे इलाहाबाद और महोबा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? देखेंगे कानपुर नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो देखेंगे आपकी प्रयागराज जनसंख्या के संबंध में सबसे बड़ा है। अब इसके आगे प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो वो है 20.23% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो आएगा प्रथम। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखेंगे जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो ये देखेंगे 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद बलिया फिर देवरिया आते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 200 मिलियन थी। ये 200 मिलियन मतलब 20 करोड़। 1 मिलियन में जो होते हैं 10 लाख होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखेंगे इलाहाबाद की सबसे ज्यादा है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो 77.73% जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और जनगणना 2011 तक की गई जनसंख्या अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग कितनी है? तो देखेंगे आप 829 है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर स्थित है? तो वो है पहले पायदान पर है। अब उसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो ये आप देखेंगे कि इसमें मेंशन नहीं, ये है लखनऊ की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 77.29% है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो आप देखेंगे 829 है, लेकिन इसमें 828 लिखा है तो गलत हो गया, 829 है। अब जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो देखेंगे 902 है, बाल लिंगानुपात है। तो इस प्रकार से जो हमारा जनगणना का से संबंधित था, जितने भी प्रश्न थे वो हमने समाप्त कर लिए हैं। आप एक बार वीडियो और देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जो इसके बाद पढ़ेंगे आप प्रादेशिक घटनाक्रम। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।